दुनिया में हर इंसान एक सवाल लेकर जन्म लेता है। वो सवाल है, दुख क्यों? और इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते कई लोग पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे गौतम बुद्ध ने इस सवाल का जवाब दिया था। कैसे उन्होंने दिखाया था कि दुख का अंत संभव है, और ये अंत किसी चमत्कार से नहीं बल्कि अपने मन को समझने से आता है। ये कहानी है एक युवक की जो जिंदगी के बोझ से दब गया था। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो जवानी में होनी चाहिए। उसके कंधे झुके हुए थे जैसे कोई अदृश्य बोझ उन पर लदा हो। वो रोज सुबह उठता, काम करता, रात को सोता, लेकिन उसके भीतर एक तूफान चलता रहता था। एक ऐसा तूफान जिसका कोई अंत नजर नहीं आता था। एक दिन ये युवक गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी आवाज में दर्द था, आंखों में सवाल थे। उसने कहा, मैं ही क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं अच्छा बनने की कोशिश करता हूं, फिर भी दुख मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता? मेरा जीवन दुख से भरा है। मैंने सब कुछ सही करने की कोशिश की, फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। युवक की आवाज कांप रही थी। वो आगे बोला, जिससे प्रेम किया उसने साथ छोड़ दिया, जिस पर विश्वास किया उसने धोखा दिया, जिस लक्ष्य के लिए दिन रात मेहनत की वो मुझसे दूर चला गया। मैं थक गया हूं, हर दिन भीतर से टूटता हूं। मैं जी तो रहा हूं पर जीवन नहीं जी पा रहा। बताइए, मेरा दुख क्यों समाप्त नहीं होता? बुद्ध ने शांति से सुना। फिर उन्होंने युवक से कहा, एक पानी का घड़ा लाओ। युवक ने घड़ा लाया। बुद्ध ने कहा, इसे कसकर पकड़ो। युवक ने घड़े को मजबूती से पकड़ा। कुछ देर बाद उसके हाथ कांपने लगे, दर्द होने लगा। बुद्ध ने पूछा, दर्द कहाँ है? युवक ने कहा, हाथों में। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, घड़े को छोड़ दो। जैसे ही युवक ने घड़ा छोड़ा, दर्द गायब हो गया। बुद्ध ने समझाया, दर्द पात्र में नहीं था, दर्द जल में नहीं था, दर्द तुम्हारी पकड़ में था। तुम अपने जीवन को भी इसी तरह पकड़े हुए हो। लोगों को, इच्छाओं को, अपेक्षाओं को, अतीत को, भविष्य को, सब कुछ कसकर पकड़ने से ही पीड़ा जन्म लेती है। युवक की आंखें खुल गईं। बुद्ध ने आगे कहा, अतीत स्मृति है, सत्य नहीं। तुम उसे ढो रहे हो जबकि वह बीत चुका है। भविष्य कल्पना है, तुम उसे जीने से पहले ही मर रहे हो। तुम्हारा दुख बाहर नहीं है, वह तुम्हारे देखने के ढंग में है। जब तुम जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार कर लोगे, तभी शांति आएगी। युवक के चेहरे पर पहली बार शांति की एक झलक दिखी। उसके भीतर के कोहरे धीरे धीरे साफ होने लगे। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। बुद्ध के पास दुख से मुक्ति के 6 मूलभूत सिद्धांत थे। पहला सिद्धांत था अपेक्षाओं की भूमिका को समझना। बुद्ध कहते थे, कर्म करो, फल की मांग मत करो। जब हम किसी काम को करते हैं और उसके बदले में कुछ चाहते हैं, तो वहीं दुख की शुरुआत हो जाती है। अपेक्षा दर्द की जड़ है। जब आप बिना किसी अपेक्षा के काम करते हैं तो आप मुक्त हो जाते हैं। परिणाम जो भी आए वह आपको परेशान नहीं करता। दूसरा सिद्धांत था इच्छा की अतृप्त प्रकृति को पहचानना। इच्छा एक ऐसी आग है जो कभी बुझती नहीं। एक इच्छा पूरी होती है तो 10 नई जन्म ले लेती हैं। बुद्ध का कहना था, इच्छा का अंत दुख का अंत है। यह मतलब नहीं कि आप कुछ ना चाहें, बल्कि यह कि आप इच्छाओं के गुलाम न बने। उन्हें देखें, समझें, लेकिन उनसे चिपके नहीं। तीसरा सिद्धांत था मन को समझना। मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति है। जब मन अतीत में भटकता है या भविष्य की चिंता में डूबा रहता है तो वो दुख पैदा करता है। लेकिन जब मन वर्तमान में आ जाता है तो शांति मिलती है। वर्तमान में न कोई दुख है, न कोई चिंता, सिर्फ अनुभव है, सिर्फ जीवन है। चौथा सिद्धांत था क्रोध की विनाशकारी शक्ति को पहचानना। क्रोध एक जहर है जो पहले उसे मारता है जो इसे पीता है। जब आप किसी पर गुस्सा करते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान आपका ही होता है। क्रोध को जीतने का तरीका है क्षमा। क्षमा का मतलब ये नहीं कि आप गलत को सही मान लें, बल्कि ये कि आप अपने मन को जहर से मुक्त कर लें। पांचवा और अंतिम सिद्धांत था सत्य को स्वीकार करने में मिलने वाली शांति। अक्सर हमारा दुख इस बात से आता है कि हम सच्चाई को मानने से इनकार कर देते हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया हमारे हिसाब से चले, लेकिन जब हम सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, जब हम समझ जाते हैं कि जो हो रहा है वो हो रहा है, तो एक अजीब सी शांति मिलती है। छठा और अंतिम सिद्धांत था ये समझना कि दुख हमारे नजरिए में है, बाहरी परिस्थितियों में नहीं। दो लोग एक ही स्थिति में हो सकते हैं, लेकिन एक दुखी और दूसरा खुश। फर्क परिस्थिति में नहीं, देखने के तरीके में है।
जब आप अपना नजरिया बदल लेते हैं तो पूरी दुनिया बदल जाती है। उस युवक ने इन सिद्धांतों को सुना और धीरे धीरे उन्हें अपने जीवन में उतारा। वो समझ गया कि दुख का अंत संभव है। ये कोई जादू नहीं था, कोई चमत्कार नहीं था, ये सिर्फ समझ थी, अपने मन की समझ। जिस दिन मनुष्य ने अपने मन को समझ लिया, उसी दिन उसका दुख पराजित हो गया। आज भी हजारों साल बाद बुद्ध की ये शिक्षाएं उतनी ही प्रासंगिक हैं, क्योंकि मनुष्य का मन आज भी वैसा ही है जैसा हजारों साल पहले था। दुख की जड़ें आज भी वही हैं, हमारी पकड़ में, हमारी अपेक्षाओं में, हमारी इच्छाओं में। और मुक्ति का रास्ता भी वही है, समझ, स्वीकार और वर्तमान में जीना। तो अगली बार जब आप दुख महसूस करें तो याद रखिए उस पानी के घड़े की कहानी। देखिए कि आप क्या पकड़े हुए हैं और फिर धीरे धीरे प्रेम से उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि मुक्ति पकड़ने में नहीं, छोड़ने में है। शांति संघर्ष में नहीं, स्वीकार में है। और खुशी बाहर नहीं, आपके भीतर है। बुद्ध कहते थे कि हमारे सुख और दुख का मूल कारण हमारा मन है। यदि मन शांत है तो बाहर की कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती, लेकिन यदि मन अशांत है तो बाहर की हर चीज हमें परेशान करेगी। आज के इस तेज दौर में जब हर तरफ तनाव और चिंता है, बुद्ध की ये शिक्षाएं हमारे लिए किसी अमृत से कम नहीं है। सबसे पहले समझते हैं कि हमारा मन अशांत क्यों रहता है। बुद्ध ने बताया था कि मन की अशांति के मुख्य कारण हैं अत्यधिक इच्छाएं, क्रोध, ईर्ष्या, भय और सबसे बड़ी बात, हमारा भूत और भविष्य में खोया रहना। हम या तो बीती बातों का शोक मनाते रहते हैं या फिर आने वाले कल की चिंता में डूबे रहते हैं। इसी वजह से हमारा मन कभी शांत नहीं रह पाता। बुद्ध का सबसे महत्वपूर्ण संदेश था, वर्तमान में जियो, वहीं शांति है। जो बीत गया उस पर शोक मत करो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, बस इस पल में, इस क्षण में जियो। अब सवाल यह है कि वर्तमान में कैसे जिया जाए। बुद्ध ने इसके लिए सबसे सरल और प्रभावी उपाय बताया था, आनापानसति, यानी श्वास पर ध्यान देना। जब भी आपका मन भटके, बस अपनी श्वास पर ध्यान दें। श्वास अंदर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है। ये इतना सरल लगता है, लेकिन इसकी शक्ति अद्भुत है। श्वास हमेशा वर्तमान में होती है, न भूत में न भविष्य में। जब हम श्वास पर ध्यान देते हैं तो हमारा मन अपने आप वर्तमान क्षण से जुड़ जाता है। ये अभ्यास करते रहें, धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है विचारों के साथ हमारा रिश्ता। बुद्ध कहते थे कि विचार आते हैं, जाते हैं, तुम विचार नहीं हो, तुम विचारों के साक्षी हो। जब कोई नकारात्मक विचार आए तो उससे लड़ने की कोशिश न करें, बस उसे देखें जैसे आसमान में बादल को देखते हैं। न उसका स्वागत करें, न उसे भगाने की कोशिश करें, बस साक्षी बनकर देखते रहें। आप देखेंगे कि विचार खुद ब खुद कमजोर पड़ने लगेंगे और चले जाएंगे। ये अभ्यास आपको मानसिक स्वतंत्रता देगा। अब बात करते हैं क्रोध की। क्रोध हमारी मानसिक शांति का सबसे बड़ा दुश्मन है। बुद्ध का स्पष्ट संदेश था, क्रोध को क्रोध से नहीं, केवल करुणा से शांत किया जा सकता है। जब गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया ना दें, 10 गहरी सांस लें, मन में कहें कि ये क्रोध अस्थाई है, ये भी बीत जाएगा। फिर उस व्यक्ति के बारे में सोचें जिससे आप गुस्से में हैं। हो सकता है वो भी किसी दुख में हो, किसी परेशानी में हो। करुणा का भाव लाएं। यह आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास से संभव है। इच्छाओं के बारे में बुद्ध की शिक्षा बहुत गहरी है। वे कहते थे कि अधिक चाह ही दुख का कारण है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी ना चाहें, बल्कि जरूरत और चाह में अंतर समझना है। जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वे पूरी करनी चाहिए, लेकिन असीम इच्छाओं के जाल में ना फंसें। हर नई चीज पाने की लालसा हमें कभी शांति नहीं देगी। संतुष्टि का भाव लाएं, जो है उसमें खुश रहना सीखें। बुद्ध ने मैत्री भावना का अभ्यास भी सिखाया था। ये एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है। रोज कुछ समय निकालकर मन में कहें, मैं सुखी रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, मैं शांत रहूं। फिर अपने प्रियजनों के लिए कहें, सब प्राणी सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें। और सबसे कठिन काम, अपने शत्रुओं के लिए भी यही भावना रखें। यह अभ्यास आपके मन को इतना हल्का कर देगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। करुणा से मन हल्का होता है और हल्का मन ही शांत मन है। मौन की शक्ति को भी ना भूलें। आज के शोरगुल भरे समय में हम भूल गए हैं कि चुप रहना भी कितना जरूरी है। रोज कुछ समय मौन में बिताएं, ना कोई बात करें, ना कोई आवाज सुने, बस खुद के साथ रहें। मौन में आपका मन खुद को सुनना सीखेगा। भीतर की अशांति बाहर निकलेगी और शांति अंदर आएगी। यह अभ्यास आपको अपने असली स्वरूप से मिलाएगा। बुद्ध का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये था कि शांति बाहर नहीं, भीतर है। उसे पाने के लिए कहीं जाना नहीं, बस भीतर झांकना है।
हम अक्सर सोचते हैं कि अगर ये मिल